वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। आइए देखते हैं डिवाइन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड वैसे मैंने शफल कर ली थी पहले भी। देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बताइए डिवाइन क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। पहली मैसेज क्या है, फर्स्ट मैसेज क्या है उनके लिए, फर्स्ट मैसेज क्या है, फर्स्ट मैसेज क्या है, फर्स्ट मैसेज क्या है। ओके, एंड अनदर सेकंड मैसेज, लास्ट मैसेज क्या है उनके लिए। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, उसको याद कर रहे हैं, कहीं से भी पेन मिला है, तो प्लीज़ थोड़ा वहाँ से बाहर निकलिए, पेन से बाहर निकलिए, ठीक है। और ज़िंदगी को पूरा खुलकर जिए। किसने किया, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में प्लीज़ ना सोचें आप लोग। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथली निकलने वाली है। इन कमिंग डेज में प्लीज़ चेंज ट्रैक्स। कैसे ट्रैक्स चेंज करने की है बताइए। ओके, वाह, चैरियट बहुत मस्त आया है। लाइव योर सोल नॉट अ रोल। ओके, नाइट ऑफ कप्स। आप लोग किसी भी आप लोगों ने लाइफ में पहले थोड़ा सीरियस नहीं थे लाइफ को लेके, ठीक है। किसी काम को लेके, पार्टनर को लेके, पर्सन को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ को लेके आप सीरियस नहीं थे। तो आपकी गलती से ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ठेस लगी है। आपको अब पछतावा हो रहा है कि आप अवेयर नहीं थे। आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। अगर आपकी अवेयरनेस होती तो आपके साथ ये कुछ नहीं हुआ होता। तो कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है, बट आप परेशान मत होइए। उसी एनर्जी में अगेन मत आइए कि सब ईश्वर का लिखा होता है, जो उनकी मर्जी होगी सब होगा। इट्स ओके, होगा, बट एक्शन खुद को लेना पड़ता है, ठीक है। ईश्वर नहीं आएंगे। खाना है तो खाना खुद को खाना पड़ेगा। तो उस एनर्जी में आप मत रहिए। उस जो गलती आपने सीखी है, गलती से जो लेसन सीखा है उसको कैरी कीजिए और अपने लाइफ को उसी ट्रैक पे मत लेके जाइए। चेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चेंज करते हैं तो आने वाले दिनों में आप विनर रहेंगे। और उसमें क्या करना है, जो भी आपका इमोशन है, जो भी चीज़ें हैं, अपने आप में ढालिए, अपने आप में लीजिए। किसी के पीछे मत भागिए। सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस कीजिए, जो आपका गोल है। अब वो जब आप गोल पे फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली विनर रहेंगे, क्योंकि आपने जो पास्ट से, जो आपने अतीत से जो आपने लेसन लिए हैं, सही और गलत का आपको फ़र्क पता चल रहा है कि आप सही हैं, लेकिन किसी गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, तो आपको बहुत नुकसान होता है। आप मौत के रास्ते भी जा सकते हो। आप मतलब ऐसे लगता है जैसे आप ऐसे जगह से बचे हो जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता, आप भी ख़त्म हो जाते। आप वहाँ से निकल कर आए हो जहाँ ऐसा लग रहा था जैसे सुसाइड कर लें, मौत, मतलब ऐसा लग रहा था मौत को बहुत करीब से देखे, या काश में मर जाता, काश में मर जाती। ऐसे जगह से आप लोग निकले हो। तो वैसे किसी भी व्यक्ति पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, और वैसे किसी भी इमोशन में आपको नहीं बहना है, क्योंकि इस वक्त न्यू मून और जो फुल मून होता है, इस समय में एनर्जी थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होता है। मतलब कभी फ्लैक्सिबल बोलते हैं, फ्लैक्चुएट करता है। कभी एक जैसी एनर्जी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग मेंटेन कर लेते हैं वही योगी होते हैं, वही सही मायने में स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं।
तो इस वक्त क्या करना है, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। अगर किसी के याद में जा रहे हैं तो वहाँ से कंट्रोल लगाम लगाइए। किसी कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिए और लाइफ को खुल कर जीजिए। आप ही की विजय होने वाली है। आप विजय रथ पे सवार हो चुके हैं। अपनी गलती से सबक लीजिए और दूसरों के लिए भी आप एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं कि देखो मैं यहाँ से निकलकर, जीरो से निकलकर मैं हीरो बनी हूँ। वहाँ तक का आप सफ़र कर रहे हैं। हाँ, जीरो से लेके हीरो बनने वाले हैं आप। तो बस इमोशन पे कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो जोश में होश को कंट्रोल करके चलिए, विनर आप ही बनने वाले हैं। ऐसा डिवाइन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल योर इमोशन एंड डू व्हाट एवर यू वॉन्ट। तो देखती हूँ आगे कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी है। वाह, उनकी एनर्जी कैसी है, सुबह सुबह की थॉट कैसी थी, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में पर्सन रहते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। तो आपके जो पर्सन है, हो सकता है वही आप लोगों को पेन दिए हों, जिससे आप लोग निकल नहीं पाए हैं। बहुत लोगों के पर्सन कमिटमेंट तोड़े हैं। मैरिज की कमिटमेंट तोड़ सकते हैं, शादी की तोड़ सकते हैं, डिवोर्स हो चुका होगा, डिवोर्स तक गए होंगे या चल रहा होगा। जो आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, जस्ट ऑपोजिट हो गया। 360 डिग्री के एंगल में आपके पर्सन घूम गए हैं। आपको वो देखकर मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपके जो पर्सन है वो उन लोगों से जाके हाथ मिला लिए जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, जो आपकी उन्नति तरक्की बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपने उनको हल्के में लिया कि ऐसे नहीं होंगे, बट उन्होंने ऐसे ही निकले। वो स्लिप कर गए, स्लिप करके आपके दुश्मनों से जाके मिल गए और वो कर गए जो आपने कभी सोचा नहीं था। अगर आपके रिश्ते थे तो रिश्ते के सत्यानाश करना, अगर प्यार था तो प्यार का सर्वनाश करना, अगर जो भी था मतलब जस्ट अपोजिट हुआ है। उसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं। दिए थे, वो गए थे कि हेटर से मिलेंगे तो आप परेशान होंगे। अगर आप उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, उनके बातों में नहीं आ रहे थे, उनकी बातें नहीं सुन रहे थे, तो आज आप पनिशमेंट, आपको पनिशमेंट देने के लिए आपके हेटर से जाके मिल गए थे और आपको वो बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। लेकिन आप उस दुख और दर्द से, कष्ट से आपने कुछ सीखा है, अपने इमोशन पे आपने कंट्रोल किया है और वहाँ पे आप एक बैलेंस बनाना सीख लिए हैं और आपको लगा कि चलो ठीक है, इट्स ओके। आप अपने दर्द में ही आप मतलब मग्न हो गए और अब जैसे कि बोले ना कि उसी चीज़ को पकड़ के नहीं रहना, चेंज और ट्रैक, तो आपने चेंज कर रहे हैं ट्रैक को। तो ये चीज़ आपके पर्सन सोचे थे कि आपका एनर्जी लेवल डाउन जाएगा, आप दुखी होंगे, रोएंगे, आप उनके पास आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ, जिनके साथ वो जाके मिले थे, जो आपके हेटर्स थे, जो आपसे नफरत करते थे, जो आपके दुश्मन थे, आपके एनिमी थे, आज उनके और आपके पर्सन के साथ में कुछ झगड़े हो रहे हैं, ज़बरदस्त झगड़े हो रहे हैं। 5 लोग हो सकते हैं तो, या टावर। तो आपके पर्सन का इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पड़ा है, क्योंकि जो आपके दिल में 3 के 3 खंजर उतारे थे सिर्फ अपने घमंड और ईगो को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ उनका घमंड था, ईगो था कि आप उनकी सुनते नहीं हो, उनके बातों में नहीं आते हो। तो आपके दुश्मन से जाके मिले थे और आपके हार्ट पे जो दर्द दिए थे आप, जो तो वो आप उस दर्द से बहुत दर्द दिए हैं, मतलब बेइंतहा पेन दिए हैं, ये उनको रियलाइज़ हो रहा है और इसीलिए वो आ नहीं सकते हैं आपके पास में। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है। वो डेविल थे, वो डेविल वाली एनर्जी में थे, आप उनको पहचान नहीं पाए। आपके जो पर्सन थे वो डेविल थे, कुछ आपकी स्टक एनर्जी स्टक करने वाले व्यक्ति थे। आपकी खुशियाँ, आपके सुख, आप जो भी मेहनत करते थे उसका फल चुराने वाले व्यक्ति थे और दिखाते थे कि आपके हितैषी है, आपके पीछे से आपकी बर्बादी लिख रहे थे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसीलिए जाके आपने आपके हेटर से, आपके दुश्मन से मिले थे। तो कोई बड़े कार्मिक हो सकते हैं, कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सबका तो नहीं होगा। तो अभी वो उस दर्द के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनके दुश्मन, जो आपके दुश्मन थे, वो उनके भी हेटर्स थे, उनके भी दुश्मन थे, लेकिन वो सोचे कि नहीं नहीं, वो मेरे दुश्मन नहीं है, उनके लल्लू चप्पू बातों में आ गए।
तो जो आपको नुकसान देकर गए हैं, अभी उसी नुकसान का उनको सामना करना पड़ रहा है, उसी टावर का सामना करना पड़ रहा है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, मेंटल पीस उनकी जा चुकी है। जो जो चीज़ें आपके छीने हैं वो सारा सुकून उनके पास से जा चुका है, और इसीलिए वो इस रिश्ते में कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके डेविल वाले नेचर का खुलासा आपके सामने हो चुका है, और वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन लेने के मोड में नहीं है, एकांत में जाके बैठ गए हैं। जो भी चीज़ें हुआ है उसको रिमाइंड करके पीछे से सोच रहे हैं कि सारी गलती उनकी थी, तो हाँ उनकी थी, उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी, ये की थी, वो की थी। तो आज सुबह सुबह की सोच में यही थे, और उनको लग रहा था कि आप रोते रोते उनके पास जाओगे, उनके कंडीशन, और उनके दुश्मन सोचे थे कि वो तो आपको हरा नहीं सके, जो आपके हेटर्स थे। तो चलो आपके पर्सन हो सकता है आपके वीक पॉइंट हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ी थी आपके दुश्मन ने, और उनको अपने कब्जे में बुलाया था, और ये भी जाके मिल गए थे। तो अब उनको लग रहा है कि भाई अब उन्हीं के हाथों आपको तोड़े थे, लेकिन आप टूटे नहीं हो। आपके साथ यूनिवर्स की एनर्जी है, या यूँ कह लो कि अच्छे लोगों के साथ एनर्जी होती है, तो सिर्फ अपने घमंड को बरकरार रखने के लिए, सिर्फ अपनी डेविल एनर्जी को रखने के लिए, आपको झुकाने के लिए, तड़पाने के लिए, जो आपके दुश्मन है वो भी यही चाहते हैं। तो इस वक्त सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, और अब सारे लोगों की ही आपस में भिड़ंत हो रही है, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं, मतलब, और एक दूसरे का भेजा फ्राई कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। तो अब आपके पर्सन का अंदर का जो वो चीज़ है और बाहर का, उनकी आपस में ही लड़ाई हो रहा है, कि वो तो खुद ही आए थे आपको दुख देने के लिए। तो इस वक्त वो किसी बुरे जगह से गुजर रहे हैं। जो दर्द आपको दिए थे, जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके आपको गिराना चाहे थे, मतलब यूँ समझ लो कि कर्मा जो है उनको हिट कर रहा है, कर्मा जो है उनके पास अब जा रहा है, रिटर्न जा रहा है, कर्मा को वो गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इसीलिए वो कोई भी नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो उनका अंदर का डेविल ही उनको मार रहा है, जो उनका अंदर का नफ़रत करने का था, जो उनका अंदर का घमंड था, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो एक तो वो दुश्मन, और तीसरा वो दुश्मन से जाके मिल गए। तो इस तरफ से इस समय में उनके ऊपर सब तरफ से वार हो रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं, वर्क क्षेत्र हो, प्यार का क्षेत्र हो, घर हो, बात हो, सब जगह से। और इस वक्त वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, और उनको एहसास हो रहा है कि बसी बसाई रिश्ते को, अच्छी गृहस्थी को, अच्छे पार्टनर्स के साथ जो उन्होंने किया, तो इनके साथ वही कर्मा मिलना चाहिए। तो उनको एहसास हो गया है कि उनका कर्मा उनके पास जा रहा है। तो थैंक यू डिवाइन। एंड तो इसमें मैं जोडिएक साइन नहीं बताई, राइट। तो इसमें सबसे पहले जोडिएक साइन जो है वो है कैंसर की है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सारे जो एनर्जी हैं इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें, और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।